हरिओम। श्रद्धा भाव से युक्त होकर अपने गुरु से अपने आत्म कल्याण के लिए प्रश्न पूछना एक साधक की पहली अनिवार्यता है। ये उसका लक्षण है एक साधक का कि वो श्रद्धा भाव से युक्त होकर अपने गुरु से प्रश्न पूछे। और चूंकि श्रद्धा भाव से पूछ रहा है, इसलिए एक प्रश्न को भी आप कई बार भी पूछ सकते हो और तब तक पूछते रहो जब तक संतुष्ट न हो जाओ। अर्जुन ने प्रश्न पूछ पूछ कर भगवत गीता को जन्म दे दिया। जनक जी ने प्रश्न पूछकर अष्टावक्र गीता के सूत्राधार बन गए। वो अलग बात है, कृष्ण ने भगवत गीता को अपने श्री मुख से गाया, मुनि अष्टावक्र जी ने अपने श्री मुख से अद्वैत का ब्रह्म ज्ञान दिया। लेकिन बात यहां जो स्पष्ट होनी चाहिए वो ये है कि प्रश्नों का भी बहुत महत्व है। प्रश्न उत्तर की जननी है। एक प्रश्न उत्तर का जन्मदाता है। यदि प्रश्न ही नहीं होगा तो उत्तर कहां से जन्म लेगा। तो प्रश्न पूछने वाले का बहुत महत्व है, जो श्रद्धा भाव से युक्त होकर अपने आत्म कल्याण के लिए प्रश्न पूछता है। ऐसे ही हमारे एक साधक हैं, वो नित्य अपने उद्धार के लिए प्रश्न पूछा करते हैं। हालांकि वो साधक YouTube पे सुनते हैं, लेकिन अपने उद्धार के लिए वो निरंतर प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे साधक, ऐसे अर्जुन स्वरूप साधक और जनक स्वरूप साधक को भी नमन है। अब आता है प्रश्न पे। आज का उनका क्या प्रश्न है? उन्होंने लिखा है कि गुरुजी, निष्काम कर्म कैसे होता है, आप समझाएं गुरुजी, निवेदन है। देखो, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं आज। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण। चूंकि 3 गुण होते हैं, इसलिए कर्म भी 3 प्रकार के हो गए, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म। ठीक है। चौथा जो कर्म जिसको निष्काम की संज्ञा दी गई है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को निष्काम की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वो तीनों गुणों के कर्म से परे होता है। वो निष्काम कर्म जो है तीनों गुण के कर्मों से परे होता है। ना उसमें सत्व की प्रधानता होती, न रजो न तमो। वो तीनों त्रिगुणातीत कर्म है। अब आप कहेंगे त्रिगुणातीत कर्म कैसे हो सकता है? ये तो व्यवहारिक में संभव नहीं लगता। ये तो कर्म सतोगुणी कर्म होगा या रजोगुणी या तमोगुणी। अब तीनों गुण से परे कैसे हो सकता है कर्म? वास्तविकता यही कि जो कर्म तीनों गुण से परे हो वही निष्काम कर्म होता है। अब तीनों गुण से परे कैसे हो ये समझते हैं। देखो, जीव यदि कोई कर्म करेगा तो वो त्रिगुणातीत नहीं हो सकता है, वो गुणों से युक्त रहेगा। जीव यदि कर्म करेगा, जीव से तात्पर्य शरीर भाव से, वहां शुद्धता नहीं है, आत्मभाव नहीं है। जो शुद्धता है वो आत्मभाव की होती है। लेकिन हम जीव की बात पहले समझते हैं। जीव जो कर्म करेगा वो तीनों गुणों से युक्त होगा। या तो तीनों गुण उस कर्म में होंगे या किसी एक गुण का प्रधानता होगी, सतोगुणी या रजोगुणी या तमोगुणी। अब कोई दान पुण्य, पूजा सत्कार, तीर्थ करता है, लंगर खिलाता है, ये सतोगुणी कर्म है। तो इस कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा।
कोई रजोगुणी कर्म कर रहा है, गृहस्थी चला रहा है, घर चला रहा है, परिवार पाल रहा है, व्यस्त है घर के संसारिक कामों में, उसको भी फल की प्राप्ति होगी, वो रजोगुण से युक्त है। कोई तमोगुणी कार्य कर रहा है, तमोगुणी कर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है, छीना डपटी कर रहा है, क्रोध युक्त कर्म कर रहा है, उसके वैसे कर्म बन रहे हैं। अन्याय कर रहा है, झूठ सच कर रहा है, उसको वैसे फल मिलेंगे। हर कर्म का फल निश्चित है, हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वो सत्वगुणी हो। दान पुण्य करोगे तो उसका भी फल मिल जाएगा, परोपकार करोगे उसका फल मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। रजोगुणी कर्म करोगे तो रजोगुण का फल मिलेगा। फिर किसी ऐसे जन्म में, ऐसे शरीर में जन्म मिलेगा जहां तुम्हें फिर कार्य की प्रधानता तुम्हारे लिए होगी, फिर खपे रहोगे। तमोगुणी कर्म होगा, कर्म का स्वरूप अगर तमोगुणी है तो फिर नरक तैयार है। ये सब शास्त्र बोलते हैं, देखो ये सब शास्त्रों के वचन हैं, रोचक वचन, भयानक वचन, ये सब शास्त्रीय वचन हैं। अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम निष्काम कर्म को समझते हैं, जो तीनों गुणों से परे है, वो निष्काम कर्म है। अब आपने देखा कि तीनों गुण से युक्त जो कर्म हो रहे हैं उनके अपने अपने फल हैं। निष्काम जो कर्म है उसमें फल की उत्पत्ति नहीं है। निष्काम कर्म में वो फलातीत है, फल से अतीत है, फल से परे है। निष्काम कर्म का कर्म बंधन लगता ही नहीं, इसलिए वो निष्काम कहलाता है। बाकी तीनों गुण में किए गए कर्म बंधन से युक्त है। या सोने की जंजीर से बंधो, या चांदी की जंजीर से बंधो, या लोहे की जंजीर से बंधो, बंधन तो बंधन है। निष्काम कर्म तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। अब ये समझो कि निष्काम हो कौन सकता है। जैसा कि समझा हमने कि जीव भाव है तो हम निष्काम ही हो ही नहीं सकते, वो सारे कर्म सकाम ही होंगे। जीव भाव है तो ऐसा नहीं संभव कि जीव भाव भी जिंदा रहे और कर्म निष्काम हो जाए, ये संभव नहीं है। आत्म भाव से युक्त होकर ही, या दूसरे शब्दों में समझे तो शरीर भाव से ऊपर उठ के किया गया कर्म ही निष्काम कर्म है। बाकी आप कुछ भी कर लो, सब कुछ लुटा दो दान पुण्य तीरथ व्रत में, यदि जीव भाव से किया, शरीर भाव से किया, बॉडी कॉन्शियसनेस से किया, आई एम समथिंग के भाव से किया, स्त्री हूं पुरुष हूं इस भाव से किया, ये सब जीव भाव है। तो इस भाव से किया गया कर्म बंधन युक्त होता है, निष्काम नहीं हो सकता। जब इतनी मैं खप जाए, समाप्त हो जाए जीव भाव की मैं, अशुद्ध मैं इसको बोलते हैं, और जब शुद्ध मैं में स्थित हो जाओ, आत्मा की मैं में, ब्रह्म भाव की मैं में, जब शुद्ध मैं आ जाए और अशुद्ध मैं समाप्त हो जाए, तब निष्काम कर्म स्वतः ही प्रतिपादित हो जाते हैं, स्वतः ही जन्म ले लेता है। और ऐसे कर्मों का कोई भी बंधन नहीं। जिस कर्म का बंधन ना हो वो कर्म निष्काम। और सरलता से समझ लो, जिस कर्म में बंधन ना हो, जिस कर्म के करने के पश्चात बंधन की उत्पत्ति ना हो और जन्म की उत्पत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, जो कर्म किसी फल को उत्पन्न न करता हो, वो कर्म निष्काम है। तो निष्काम कर्म सहज होता है। लोगों को कर्म करने की जल्दी रहती है, फिर सत्संग में आ गए तो उनको निष्काम कर्म की। अरे निष्काम पहले हो तो, काम रहित हो तो, शरीर भाव में हो तो काम युक्त हो,
और शरीर भाव से ऊपर हो उठ गए तो निष्काम हो गए। तो पहले निष्काम हो तो शरीर भाव से, देह भाव से, बॉडी कॉन्शियसनेस ने ऊपर तो उठो, अहम भाव से ऊपर तो उठो, अहमता ममता कर्ता से ऊपर तो उठो। जिस दिन ऊपर उठ गए उस दिन प्रत्येक कर्म निष्काम है, प्रत्येक कर्म निष्काम है। नारायण जिसके हृदय में, वो कुछ कर्म करे न करे, कर्म होता है तब भी वो निर्बंधन है, और कर्म नहीं होता है तब भी वो निर्बंधन है। जो कुछ है ही नहीं, जिसने अपने अस्तित्व को, अपने झूठे अस्तित्व को, अपने शारीरिक अस्तित्व को समाप्त ही कर दिया, इतना अहम गल गया। जब अहम गल गया तो हम रह गया, अर्थात परमात्मा रह गया, शिवोहम रह गया, सोहम रह गया। तो जो सोहम भाव में किया गया कर्म है वो निष्काम कर्म होता है। जिस कर्म से हमें रिटर्न की इच्छा नहीं है, चाय बनाने के बाद, खाना बनाने के पश्चात हमें यह सुनने की इच्छा नहीं कि कैसा बना, तुम भगवत भाव से बनाओ। बाकी रुचि और अरुचि, पसंद और नापसंद, अगले के स्वभाव पे, संस्कार। तुम कभी कभी बहुत कुछ अच्छा बना के रख दो, अगले को उसमें भी मीन मेक निकालना है, उसमें भी दोष निकालना है, तो उसमें तुम्हारा थोड़ी। तुम भगवत भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से, अकर्ता होके, तुम्हारा वो कर्म निर्बंधन, वो ही कर्म निष्काम है। तुम अगले के हिसाब से कर्म नहीं कर पाओगे, अगला कभी संतुष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना स्वभाव है, अपना संस्कार है। तुम्हारे संस्कार निष्कामी संस्कार होने चाहिए, क्योंकि गुरु से जुड़ गए हो। गुरु से जुड़ने के पश्चात हम में शुद्ध मैं की जागृत होती है, अर्थात आत्मभाव की मैं की जागृत। जिस दिन आत्मभाव की मैं में स्थित हो गए, समस्त कर्म त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तप्तो निराशया कर्मण्या भी प्रवत्तोपि नैव किंचित करोति सा। वो कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी भगवान कहते हैं वो कुछ नहीं करता है, सुबह से शाम तक व्यस्त भी रहता है कर्म में, लेकिन उसने चूंकि अपने कर्म के फल को अर्पण कर दिया है, त्यक्त्वा त्याग दिया है कर्म के फल के भाव को, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, और उसकी आसक्ति को भी त्याग दिया है। कुछ नहीं चाहिए ज्ञानी को, सर्व के लिए करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, और उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। त्यक्त्वा भगवान कहते हैं त्याग करके, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशया। और जो नित्य तृप्त है, जिसने संसार का आश्रय नहीं लिया है, सिर्फ भगवत आश्रय लिया है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशया कर्मण्या भी प्रवत्तोपि, कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी, कर्मण्या भी प्रवत्तोपि नैव किंचित करोति सा, वो कभी कुछ नहीं करता है। तो जब कुछ करता ही नहीं है तो वो कर्म निष्काम हो गया, और वो कर्म निर्बंधन हो गया। कर्मण्या भी प्रवत्तोपि, कितना स्पष्ट भगवान बोलते हैं, कर्म में प्रवृत्त रहते भी वो कुछ नहीं कर रहा है, वो निष्काम है। फिर तो तुम कुछ भी कर दो इन हाथों से, अपने धन से, तन से, मन से, कर्तापन का भाव ही नहीं, तो वो निष्काम है। और यदि कुछ भी नहीं होता है मान लो, तब भी निष्काम हो। तो कभी कर्म के चक्कर में इतना आसक्त भी ना होना, ना कर्म में आसक्त होना, ना कर्म के फल में आसक्त होना। ज्ञानी निस्पृहा है, निस्पृहा, कहीं भी उसकी स्पृहा नहीं है। तो कभी भी भ्रम में मत रहना कि कुछ करके ही मैं महान हो पाऊंगी, कुछ कर्म करके ही मैं सिद्ध हो पाऊंगे। कुछ करके या कुछ ना करके बात यहां पे नहीं है। ना कुछ करके महान हो पाओगे, ना कुछ ना करके महान हो पाओगे, अकर्ता बन के महान हो पाओगे। ये बात समझने वाली है। कर्म को करके महान कभी नहीं बनोगे, निष्काम हो के महान बनोगे।
फिर तो एक कप चाय भी किसी को पिला दी भगवत भाव से, तो वही तुम्हारा दान हो गया, वही तुम्हारा पुण्य हो गया, वही तुम्हारा तीर्थ हो गया। ऐसे जरूरी थोड़ी कि तुम हजारों रुपए खर्च करके जाओ तीर्थ करने। अरे घर में ही तीर्थ है। घटही में गंगा, घटही में यमुना, घटही में तीर्थ सारे। ये अवस्था तब आती जब मनुष्य या साधक निष्काम होता है। ये है निष्काम का स्वरूप, ये है निष्काम का स्वरूप कि एक कप चाय, एक गिलास पानी भी किसी को भगवत भाव से दे दिया, क्योंकि भगवत भाव से दिया है, रिटर्न की इच्छा ना रख के किया है, वो कर्म निष्काम हो गया, वो कर्म निर्बंधन हो गया, और वो कर्म फिर जन्म और मरण की पुनरावृत्ति के बाहर चला जाता है। वो जन्म और मरण की पुनरावृत्ति में नहीं आता है। ऐसे कर्म का कोई फल नहीं है। निष्काम, ये है निष्काम का स्वरूप। कर्म करने की तत्परता मत करो, निष्काम होने की तत्परता रखो। कर्म तो फिर हो ही जाएगा, स्वतः सहज हो जाएगा। पढ़ लिख लो, योग्यता पहले हासिल करो, जॉब तो मिल ही जाएगा। तो पहले निष्काम का स्वरूप समझो और निष्काम होने के लिए तत्पर रहो। कर्म तो स्वतः ही हो जाएगा। स्विच खोलोगे तो प्रकाश तो हो ही जाएगा, प्लग करोगे तो पंखा चल ही जाएगा, उसमें क्या है। तो पहले अपना वो जो प्लग है, प्लग इन करो तो परमात्मा से, गुरु से। एक बार गुरु से प्लग इन हो गया, एक बार हो गया, बस हो गया, तुम्हारा चल गया पंखा, हो गया निष्काम। निष्काम की दृढ़ता में स्थित हो, निष्कामता को समझो। अहमता ममता कर्ता के भाव से बचने की कोशिश करो। जिस दिन बच गए उसी दिन निष्काम हो गए, उस दिन प्रत्येक कर्म तुम्हारा निष्काम हो गया। भगवत भाव से किया गया भगवत भाव से किया गया कर्म, फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म का अर्थ बिल्कुल नहीं कि सात्विक कर्म करो तो निष्काम कर्म हो गया। सात्विक कर्म भी बंधन युक्त है अगर मैं के भाव से किया गया है। तो कभी कर्म के चक्कर में फंसना नहीं, कर्म के स्वरूप को समझना। सारी दुनिया कर्म के चक्कर में फंसी हुई है। छोटा बच्चा भी अकल देता है, कर्म तो करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी तो करनी पड़े। ठीक है, कर्म करना तो पड़ेगा ही, निष्कर्म कौन कैसा रहता है। नहीं, कच्चित क्षण अभी कहा जाते तिष्ठते कर्म कृत, भगवान कहते हैं एक क्षण भी कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता है। तो ये तो बात बिल्कुल तय है कि कर्म, लेकिन कर्म के स्वरूप को समझो। तो कर्म की शिक्षा देने से पहले कर्म के स्वरूप को समझो। कर्म के स्वरूप को समझा नहीं, अब कर्म करने की जल्दीबाजी। यही कारण है 84 लाख योनि बन रही है, यही कारण है कि मनुष्य दुखी सुखी हो रहा है, यही कारण है कि बेड़ियां पड़ रही हैं। ज्ञानी निर्बंधन है, कोई बेड़ियां नहीं, किसी तरह की नहीं। सर्व के प्रति कार्य करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। कर्मण्याभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। तो ये है निष्कामता, ये निष्कामता का स्वरूप। जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी जैसे विकार है शरीर में, फोड़ा है, कोशिश करो कि फोड़े की कील निकल जाए। ऊपर से ड्रेसिंग करने से फोड़े की कील नहीं निकली तो क्या लाभ है, फिर वो पना पाएगा। जो सही डॉक्टर होता है, सही चल रहा होता है, कील निकाल देता है, वो ड्रेसिंग के चक्कर में नहीं पड़ता है। दुनिया के लोग, संसार के लोग कर्म की ड्रेसिंग करते हैं। ऊपर से ड्रेसिंग टिप टॉप कर दिया, अंदर पता नहीं कैसा स्वभाव है, कैसी मलिनता है, कौन सा गुण भरा हुआ उस कर्म में, सतो बढ़ा है कि रजो बढ़ा है कि तमो बढ़ा है। ऊपर से तो सीप साफ करके कर्म हो गया। ड्रेसिंग मत करो, डोंट डू द ड्रेसिंग ऑफ दैट कर्म। लेकिन कर्म को निष्काम भाव से शुद्ध होके करो, शुद्धता के भाव से
शुद्ध कर्म कब होता है? कर्म तब शुद्ध होता है जब मैं के भाव से रहित होकर कर्म का निष्पादन किया जाए। तो पहले शुद्धता की आवश्यकता है, फिर सहज, स्वतः, सरल सब जीवन ही निर्बंधन हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, प्रेम युक्त हो जाएगा, भगवत भाव युक्त हो जाएगा।